हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो वो किसी भी चैनल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को देख रहे हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब पे हो। ठीक है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों को फॉलो करा और हम लोगों से जुड़े। ठीक है, और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब और लाइक ही हम लोगों को दिल से मेहनत करने की और जागरूक बनाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों का चैप्टर टाइम एंड वर्क रहेगा, इसका पार्ट 1 रहेगा और ये यूपीएसआई बाद या जो आदित्य रंजन सर की बुक है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्या रहेगा, टाइम एंड वर्क। और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है कृपया करके पहले उनको भी देख लो, फिर इस चैप्टर पे आना। आज हम लोगों को टाइप 1 रहेगा। पहले ये सोच लो कैसे टैकल करते हैं सारे क्वेश्चंस को। देखो, सबसे पहले इसमें आपको कह देगा जैसे ए किसी काम को सपोज 6 डे में कर रहा है एंड बी किसी काम को 12 डे में कर रहा है। तो देखिए, लिखने का तरीका सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा तरीका जो रहता है, यहां पे जो एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क का रहेगा। ओके, और यहां पे जो लिखेंगे हम लोग वो इसकी इफिशियंसी लिखेंगे। ओके, अब देखिए 6 और 12 का एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 6 2 जा 12 होता है एंड 12 बन जा 12 होता है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 एंड 1। ठीक है, और कह दे कि ए प्लस बी बताओ मिलके कितना दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी मिलके टोटल वर्क मेरा 12 है और एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3, तो कितने दिन ले लेंगे, 4। तो 4 डे ये लोग मिलके ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना है। चलो शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम लोगों का पहला क्वेश्चन रहेगा कि ए एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 2280 यानी 2280 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। कैसे करते हैं, देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 1140, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 2280। अच्छा, ये इसी का दुगना लिखा हुआ है ना, आपको एग्जाम में बिल्कुल कान खोल के काम करना है। अच्छा, 1140 ये दूनी और 2280 बन जा, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो यही आ जाएगा। ओके, इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 एंड 1। तो अच्छा, कह रहा है मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो ए और बी मिलके कितने दिन में कर लेंगे, 2 2 8 0 और 2 + 1 3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 80 एंड 760। तो 760 दिनों में ये अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखिए कौन सी एग्जाम पूछा है, कौन सी शिफ्ट पूछा है, ये 13 तारीख को पूछा गया था शिफ्ट 2 में। ठीक है, कोई भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 1230, भाई सेम क्वेश्चन है। ए कह रहा है 1230 और बी कह रहा है 2460, 2460। अच्छा, ये इसी का दुगना साफ साफ दिख रहा है ना, 2 एंड 1, इसका एलसीएम ये आ जाएगा 2460। तो ए प्लस बी मिलके इसकी इफिशियंसी कितना है, 2 एंड 1। कुछ नहीं करना है आपको, 2460 3 से भाग कर दो, 820 820 दिन। देखिए ऑप्शन कहीं पे आ रहा है, तो 820 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए को पूछा गया, 15 तारीख को पूछा गया, तुरंत जस्ट 2 दिन बाद फिर से पूछ लिया इसी तरीके के पैटर्न का। नेक्स्ट कह रहा है ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। फिर से वही चीज है, ए कितने दिनों में कर रहा है, 110, बी कितने दिनों में कर रहा है, 165। अच्छा, 110 ये 11 का मल्टीपल है ना मेरा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 10 जा, और इसको क्या कर सकते हो, 11 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना आप लोग समझ में आया कि नहीं। क्या कर रहा है, एलसीएम ले लिया, 110 को तोड़ लिया 11 × 10 में, 165 तोड़ लिया 11 × 15,
अब क्या करना है, इसका एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, देखो 11 तो दोनों में रहेगा। अच्छा 10 और 15 का एलसीएम ले लेना है आपको। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। ओके, अब देखो 30 और ले लिया। अच्छा 10 3 जा 30 होता है तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, क्योंकि 11 तो है ही भैया दोनों में। 10 3 जा हो गया, अब 15 2 जा 30 तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ गया। इतना समझ में आया आपको लिखने के। अब क्या करना है वही चीज। अच्छा ए और बी दोनों मिलके करना। ये मेरा टोटल वर्क आ गया है, और 3 + 2 5, 5 6 जा 30, 11 6 जा 66 डे, 66 डे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 16 तारीख को पूछा गया है, ठीक है। बढ़िया किताब, इसीलिए कह रही है किताब आप जरूर लगाना एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है ए एक कार्य को 102 दिनों में कर सकता है। देखिए और भी जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया एग्जाम कराता है, उसमें इतने टफ आपके एलसीएम वगैरह के क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। लेकिन यूपीएसआई की तैयारी करो तो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाना। चलो ये कह रहा है 102 दिनों में कर रहा है, और बी कर रहा है 153। अच्छा देखो, अब देखो दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो तो टेबल 17 का टेबल है, 17 6 जा, ठीक है, और ये कितना ले जाएगा 17 9 जा, ठीक है, इतना लिख गया। अब क्या करना है, 17 तो आएगा ही आएगा, और मतलब एलसीएम में 17 तो आएगा, और 6 और 9 का एलसीएम कितना 18 ले लो, ठीक है। बस अब 6 3 जा 18 होता है तो इसकी वजह 3 आ जाएगी, और 9 2 जा 18 होता है तो 2 आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, कितने दिनों में कर लेगा। ये मेरा टोटल काम आ जाएगा, और 3 और 2 5 से बस भाग देना है आप लोगों को, ठीक है। कर लो बस 17 और 18 की मल्टीप्लाई कर दो। थ्री 0 6 और 5 सेव कर दोगे ना, तो 5 6 जा 5 बन जा 0.2, तो 61.2। तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, 61.2। देखो ठीक है, ये टाइप 1 चल रहा है तो इसी तरीके के पैटर्न्स को फॉलो किया गया है। करीब 10 या 11 क्वेश्चन के करीब इसी तरीके के क्वेश्चन चले हुए हैं। एक में नहीं समझ में आया, सेकंड में समझ जाओ, सेकंड में नहीं थर्ड में समझ जाओगे अंत तक की, बिल्कुल ये मानना है आपको। चलो अब इसमें क्या करा, बस ये बता दे, जे और क्या कर दिया, के कर दिया है। तो जे कितने दिन में कर रहा है, 66 डे में, और के कितने दिनों में कर रहा है, 69। अच्छा 3 के मल्टीपल है ना ये, तो 22, और ये कितने जा रहेगा, 23, ठीक है। 22 और 23 तिया 22 तिया 66 और 23 तिया 69, ठीक है। अच्छा एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 तो रहेगा ही रहेगा, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो 22 और 23 यही मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 गुणे 22 गुणे 23, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये 22 है, 22 कट जाएगा, 3 कट जाएगा तो करीब 23 बचेगा। इसमें कितना बचेगा, 22। ओके, बस क्या कह रहा है, कंप्यूट करके तो होने कितना दिन लगेगा, तो कुल मिला के इनको जोड़ दो, तो जे प्लस के मिलके कितने दिन में करेंगे, भाग दे दो 45 15, ओके। तो करीब 22 की 23 से गुणा कर लो। 22 को देखो एक बताऊं, 22 को आप 11 गुणे 2 लिख लो ना, और 23 दूनी 46, 46 गुणे 11, ठीक है। 6 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 4 और 1 5, 506, और इसे डिवाइड किससे कर देना है, 15 से, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45,
45 5 56, 56 आ जाएगा, फिर 45, ठीक है। तो करीब 33 सही, 11/15 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। डिवाइड कर लेना तो आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 11/15, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलो समझ में आया आप लोगों को। देखो ये कब पूछा गया है, 20 तारीख को पूछा गया है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, फिर से भाई क्वेश्चन ए कह रहा है 1260 दिनों में करना। अब थोड़ा स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। ए कह रहा है 1260 और बी कह रहा है 2520। इसी का दुगना मुझे दिख रहा है ना, तो 2 से गुणा और 1 से, इसका एलसीएम यहां लिख लेता हूं, 2520 आएगा। तो ये इफिशियंसी 2 and 1, 3 से डिवाइड कर दो, ए और बी मिलके इतने दिन में करना, 3 8 जा 24, 840, करीब 840 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब वो काम कर रहे हो, लड्डू बना रहे हो, बतासे बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तुम्हें अपना टोटल वर्क मानना है, ठीक है। किसी तरीके से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कह रहा है ए किसी कार्य को 126 दिनों में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 189 दिनों में कर सकता है, एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा कर लेगा। चलो लिख लो, ए कितना कह रहा है 126, बी कितना कह रहा है 189, ठीक है। अब देखो इसको एलसीएम तुम्हें लेना है। अगर मैं इसको तोड़ लूं 3 से, ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ओके। इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, 63 हो जाएगा, ठीक है। जो 63 भी 7 का मल्टीपल है और 42 भी है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 7 6 जा, इसको क्या लिख सकता हूं 7 9 जा, ठीक है। ये 3 लिखा हुआ था, ओके, 3 है और ये 3, ओके। तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मेरा क्या बन जाएगा, देखो 7 6 इंटू 3 आया, इसका 7 and 3 तो आएगा ही आएगा, 7 इंटू 3 तो आएगा ही आएगा। बस 6 और 9 का एलसीएम ले लेना। 6 और 9 का एलसीएम क्या ले लो, 18 ले लो, 18 ले लो, ओके। ये मेरा एलसीएम है। तुम लोगों को बस बड़ी बड़ी वैल्यूज का एलसीएम लेना ही सीखना, जल्दी फास्ट में। इसका एलसीएम 18 आ गया। अब क्या करना है, इसको आपको तोड़ देना है, 6 3 जा 18, ओके, और 9 2 जा 18। ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। बस समझ में आया, नहीं समझ में फिर से समझो। इसको मैंने पहले तोड़ लिया है 3 से, ठीक है। तो 42 यहाँ 126 हो गया है और ये मेरा आ गया है 7 इंटू 3 इंटू 18 में आ गया, मतलब 63 यहाँ 189 आ गया। अच्छा 63 7 और 3 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल है, मतलब, ठीक है। और ये 42 भी है, तो इसको तोड़िए 7 इंटू 6 में और इसको तोड़िए 7 and 9 में। तो 7 गुणे 3 तो आएगा ही आएगा, बचेगा क्या 7 6 और 9, और 6 और 9 का एलसीएम मैंने 18 ले लिया है। अब देख लो 18 जाएगा 3 बार में और ये इधर आएगा 2 बार में। बस इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। फिर तो तुम्हें पता ही आ गया रामायण क्या करनी है। क्या करना है कि इन दोनों को a प्लस बी का कर दो। क्या मेरा एलसीएम है 21 गुणे 18 है, ठीक है। नीचे क्या है 3 और 2 5, बस इतना है। इसको सॉल्व कर लेना है तुम्हें। 21 और 18 की गुणा करो आके, बस 379, 8 थोड़ी सी गलती, 8 बन जा 8, ये 8 है, ठीक है। 378, ओके, 378 बस 5 से डिवाइड करो, आंसर 5 7 जा 75 के अराउंड। देखो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो 75.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 75.6, ठीक है। मेन इस सवालों में केवल एलसीएम ही है। इतने शॉर्टली वे में आप निकाल लेते हो तो आपका आंसर हो जाएगा। और एसआई के यूपीएसआई परीक्षा में अच्छा खाता, बेटर कांस्टेबल की परीक्षा में और एसआई में
सही तरीके का एलसीएम पूछता, बड़ी बड़ी वैल्यू उसका। चलो ए कह रहा है 1170, ए कह रहा है 1170 डे में कर देंगे, और दूसरा कह रहा नहीं भैया हम तो करेंगे 2340 दिनों में। अच्छा इसी का ही मल्टीपल है ना, देखो 11 का दुगना 22, क्योंकि यहाँ तो कैरी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 23 हो जाएगा, तो इसी का 2 गुना, इसी का 1 गुना, एलसीएम कितना आ जाएगा 2340। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2 and 1, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर देंगे 2340 अपॉन 2 + 1 3 से बस कर दें, नहीं 7 बार में जाएगा 780 दिनों में कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा, 780 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 122 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 183 दिनों में पूर्ण कर सकता है, एक साथ काम करे तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। फिर से देखो, ए कह रहा है 122 और बी कह रहा है 183। अब इसको बस कट करना है आपको। अच्छा ये 3 का मल्टीपल है ना, 3 6 18, 3 61, 61 तिया, ठीक है। और अब देखो इसका पता लगा, इसी को आपको डिवाइड कर लेना है, तो 2 बार चला जाएगा ना, तो 61 दूनी, ठीक है 61 दूनी। अब इसी तरीके को जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उंगली और दिमाग में छप जाएगा कैसे करना, ठीक है, बस कर देना है। 61 तो आएगा ही आएगा, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कुछ भी ले लो, 6 ले लो, 6 ले लिया। अब 6 करोगे तो 2, अब तुम 6 ले लो, 12 ले, कुछ भी ले लो, लेकिन जो यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी उसी पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो एलसीएम से आपके आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, इतना समझ गए। अब क्या करना है, टोटल वर्क 61 × 6 है, 5 से 3 और 2 5 से डिवाइड कर देना है। अपॉन 5, तो करीब 5 7 35, 5 3 15, 73 पॉइंट अराउंड कुछ आ रहा, 73.2 डे में हमारा काम हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके 73.2 डेज मेरा काम हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट कह रहा है, राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। ये भैया राम जी कर रहे हैं 8 दिन में और रावण कर रहा है 10 दिन में। इसका एलसीएम क्या ले लो, 40 ले लो, ठीक है, तो 5 and 4 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अभी एक चीज समझ लेना, कह रहा है वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं। एक बात समझ लेना, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ये लाइन है तुम्हारे टोटल काम की। टोटल काम तुम्हारा कितना है 40, टोटल काम तुम्हारा 40 है। एक दिन में तुम कितना कर रहे हो 9 काम कर रहे हो, 9 लड्डू बना रहे हो 1 डे में, एक दिन में 9 काम तुम कर दे रहे हो, टोटल काम तुम्हारा 40 है। कह रहा है बता 3 दिनों तक काम करते, वो दोनों लोग आए और 3 दिनों तक काम करा, तो बता रहे काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करो। अच्छा एक दिन में 9 कर रहे हो तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 27 वर्क, 27 काम हो जाएगा। अब कह रहे हैं तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करो। अच्छा 40 में से 27 काम हो गया मेरा, तो काम मेरा बचा कितना है, ये काम बचा हुआ पार्ट है, तो 10 में से 7 किया 3, 13 काम बचा है, ये बचा। अगर पूछ लेता कि बताओ बचा हुआ काम बताओ, तो हम कह देते 13। उसमें कह रहा है कि बताओ काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करो। अच्छा 13 काम है और ये टोटल कितना था 40 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 13/40, 13/40 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा हो, इसको सही करके लिख लो आप, 13/40। ओके 13/40 मेरा काम आ जाएगा, बचा हुआ शेष काम।
चलो नेक्स्ट कह रहा है श्रेया एक काम को 1 दिन और 24 घंटे में पूरा कर, वो सॉरी 6 घंटे में पूरा करती है, और श्रीदा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे पूरा करती है। पहले इनको सही करके लिख लो। कह रहा है ए, अच्छा एक बात समझो, कह रहा है 1 दिन मतलब 1 डे और 6 और है। अच्छा 1 डे मतलब 24 घंटे प्लस 6 मतलब 30 घंटे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ए कर रहा है 30 घंटों में कोई काम, और बी कह रहा है, बी कितना कर रहा है 2 दिन। अच्छा 2 डे है ना, मतलब और 12 घंटे ले रहा है। तो 2 दिन को क्या लिख सकते हो आप, 24 48 और 12 60, कुल मिला के 60 लिख सकते हैं हम लोग, 60 और ठीक है। बी कर रहा है 60 घंटों में। तो समझ में आया। अब क्या करना है आपको पता ही है, 30 एलसीएम 30 और 60 का 60 आएगा, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, एलसीएम मेरा आ गया 60, ये 2 आ गया, एफिशिएंसी इसकी 1 आ गई। फिर कह रहा है कि बताओ तो उन्हें काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा यदि एक साथ मिलकर करें। तो 60 अपॉन 20 डे, 20 डे में काम पूरा हो जाएगा। सॉरी 20 हॉर में, जो हमने हॉर में चेंज कर लिया था ना हॉर, तो मेरा आंसर 20 आ जाएगा। लगाई जरा, एक कॉल आ रही है। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 20 घंटों में काम मेरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ, अमर प्रेम गाथा बना देते हैं एक तरीके से। कह रहा है यदि वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह काम 2 दिनों में समाप्त हो जाता है। प्रेम ऐसी चीज ही है, आपको 6 दिनों का काम 2 दिनों के बराबर लगने लगता है। ठीक है, तो ये 6 दिनों में कर रहा है, प्रेम के साथ मिलके 2 डेज में हो जाता है। चलो लिखो इस चीज को। तो अमर कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में। अच्छा अमर और प्रेम है, अमर को मैं ऐसे ही लिख ले रहा है यहाँ पे इसको ये समझो। ठीक है, और प्रेम ये दोनों मिलके कितने दिन में, 2 दिन में। अच्छा 6 और 2 का एलसीएम तुम्हारा मन है कुछ भी ले लो, हम 6 ले रहे हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 6। इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई है 1, और इसकी कितनी आ गई 3। एक बात बताओ, ये दोनों मिलके 3 दिन ले रहे हैं और ये एक, मतलब ये दोनों 3 काम कर रहे हैं, ये 1 कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2। ठीक है 2 आ गई। तो कह रहा है काम खत्म करने की अकेले प्रेम कितने दिन, प्रेम की इफिशियंसी कितनी है 2, टोटल वर्क है 6, तो 6 अपॉन 2 3 डेज, 3 डेज में काम को पूरा कर देंगे प्रेम वहां से। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा हरि एक काम का 25% हिस्सा 4 दिनों में कर सकता है। अच्छा एक बार बताओ, 25% मतलब 1/4 है ना, यानी 1/4 काम जो है वह 5 दिनों में कर सकता है। अच्छा 1/4 काम 5 दिन में, तो एक काम मतलब पूरा काम 4 5 20 डे में। ठीक है, एक काम 20 डे में। फिर कह रहा है इस काम से 20 गुना बड़ा काम। अच्छा 20 गुना बड़ा काम है। ठीक है, 20 गुना बड़ा काम है, उसे कितने दिन लगेंगे। अच्छा 20 गुना काम बड़ा काम, तो यहां पर भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा। एक काम भैया 20 दिन में कर रहा है, तो 20 गुना काम 20 से गुना कर दो, 400 डे। 400 डे में वो काम कंप्लीट कर देगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कब पूछा है देखो 13 तारीख को पूछा गया था शिफ्ट 3 में। चलो नेक्स्ट, अब देखो टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और टाइप 1 अच्छे तरीके से समझाया भी गया है। तुम लोगों को कुछ भी कमी लगे तो उसको कमेंट के माध्यम से बताना। ठीक है, अब हम लोग टाइप शुरू करेंगे। इसमें क्या होगा, वो जैसे 2 चरों पर आधारित था, लेकिन हमारा 3 चरों पर आधारित, सेम क्वेश्चन होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस इसमें 3 चर आ जाएंगे। ठीक है मेरा, चलो शुरू करते हैं। एक टेस्ट के माध्यम के रूप में भी तुम लोग करना। क्या A B C
729, 486 या 1458 दिनों में कर रहा है। लिख लो जितने दिनों में कर रहा है। ए कह रहा है 729, बी कह रहा है 486, सी कह रहा है 1458। अच्छा, ये इसका ही दुगना है, ये करीब इसके 3 गुना है। ठीक है, तो बस ये बन के मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 3 से, इसकी 2 से। इसका एलसीएम कितना, 1458 ही आ जाएगा। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2, 3 एंड 1। बस कुछ नहीं करना है, टोटल पूछा ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 1458, 3 2 5 और 1 6, 6 से कट कर देना है बस। टू 43 डेज, 243 डेज में काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। 243 डेज में, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी क्रम से 735, 490, 147, 1470। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है, 735। बी कितने दिनों में कर रहा है, 849। और सी कितना कर रहा है, 1470। अच्छा, 7 दूनी 14, 35 दूनी 70। इसकी 1 से कर दो, इसकी 2 से कर दो, तो ये करीब 3 का मल्टीपल है ना, 3। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1470। इफिशियंसी आ जाएगी 2, 3 एंड 1। सेम बिल्कुल पहले की तरह आई है। टोटल पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, क्या करना है, 1470 डिवाइड कर दें 3 2 5 और 1 6 से, 6 3 12, 6 दूनी 12। सस्ता नशा करके आए, कर 6 3 12, वाह भाई वाह। 6 दूनी 12, 245, 245 दिनों में काम मेरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमारे मित्र साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, आए हुए हैं यहाँ दिल्ली से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य को 240 दिनों में पूरा कर सकता है, और जेड उसी कार्य को 320 दिनों में कर सकता है। सेम वही चीज देखो, ए कह रहा है 144, ए कह रहा है एक्स कह रहा है, ठीक है, एक्स है, कुछ भी मान लो। वाई कह रहा है 240 और जेड कह रहा है 32। ठीक है, अच्छा ये 4 का मल्टीपल पहले देख लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ठीक है, इतना आ गया मेरा। ओके, फिर से 4 से पढ़ सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, 4 9 जा कर सकते हो। ठीक है, ये इसको क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ठीक है, इसको क्या कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमें, मतलब 16 तो आएगा ही आएगा सभी में। ठीक है, तो कुल मिला के इसका एलसीएम आ जाएगा 16 तो आएगा ही आएगा, 16 16 16 और 9 15 20 का हमको एलसीएम ले लेना है। 9 15 20 का एलसीएम हमें ले लेना है, तो कितना ले सकते हो आप बताओ। 9 15 20 का एलसीएम ऐसे ले लो भैया, 9 15 20, 5 से कर लो पहले, ठीक है, 3 से करोगे, 3 3 9, 4 3 चौक 12 12 36 36 पंजे,
180 के करीब, ठीक है। तो करीब 180 इसका एलसीएम इधर आ जाएगा, 180, ठीक है, 180। बस इफिशियंसी निकाल लो। अच्छा 9 से करोगे तो कितना आएगा, 20 बार में, ओके। और 15 से करोगे कितना आएगा, 12 बार में। और 20 से काटोगे तो 9 बार में। बस अब तो तुम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, 16 गुणे 180, बस इनको इनको कर जोड़ देना है, 21 41, ठीक है। 41 से कुल मिला के डिवाइड कर देना है आप लोगों को, ठीक है। इसकी गुणा कर लो, करीब 18 और 16 की गुणा कर लो पहले, 288, ठीक है। 88 बस जीरो लगा लेना, तो करीब कितना आ जाएगा, 280 अपॉन 41, ठीक है। बस इसको डिवाइड कर देना, आंसर आपका। कैलकुलेटिव तो होता ही है एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में कैलकुलेटिव के सवाल आते हैं। 2880 41 से डिवाइड करूँगा, 41 सत्ते करके देखो, ठीक है। 287 अराउंड, ये 10 कैरी आ जाएगी, ठीक है। ये 0 तो 70, ठीक है। तो करीब 70 सही 10/41 का राउंड कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 70 सही 10/41 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही से लिख लीजिए इसको, ये मेरा आंसर आ जाएगा 70 सही 10/41। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। केवल एलसीएम में ही आपको टाइम लगेगा। चलो इस सवाल को भी लगाओ, कह रहा एक्स कर रहा है 162 दिनों में और पाई उसी काम को 270 दिनों में कर रहा है और जेड उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। अच्छा अब एलसीएम तुम्हें लेना, बस इसको टुकड़े करके देख लो पहले। अच्छा अगर हम 3 से करते हैं तो क्या होगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और ये 3 बार में चला जाएगा। इसको करोगे तो कितना आएगा, 90, ठीक है। इसको करोगे तो 3 10 जा, ठीक है। इतना तो आएगा, 3 3 तो आएगा ही आएगा। और 54 90 और 10 का तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा फिर। और कोई ऑप्शन है, चलो फिर ऐसा कर लो, 54 90 और 10 का एलसीएम ले लेना और 3 तो आएगा, इधर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। कितना आया तुम्हारा, एक्स का कितना आया है 54 गुणे 3, ठीक है। 162 था ना, 162, बाई लिखा है 270 और जेड कितना कह रहा है मेरा 30 कह रहा था, ठीक है। तो इसका एलसीएम मेरा करीब कितना आ गया था 3 और 54 90 10 का एलसीएम निकाल लो, 54 90 और 10 का तुम एलसीएम यहाँ निकाल लो अपने, ठीक है। अच्छा ये कितना 9 से काट लो 10, ठीक है। ये तो 10 10 आएगा ही आएगा डायरेक्टली, तो 10 ले लो, ठीक है। और ये 6 आ जाएगा, 540 ले लो, चलो 540 ले लो, ठीक है। 540, इसका आधा भी ले सकते हो तुम, ठीक है। सारे ऊपर है वो, जो एफिशिएंसी आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी आपकी, ठीक है। तो एलसीएम डज नॉट मैटर। चलो अब देखो ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये 54 10 जा 540। अच्छा 9 से काटोगे तो कितना चला जाएगा, 6 बार में। और जेड जेड का कितना दे रखा था, 10 से काटोगे तो 54 बार में ही आएगा, ठीक है। इतना मेरा आ गया है।
अब कह रहा है अगर एक्स वाई जेड एक साथ कार्य कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। टोटल काम मेरा कितना है 540 गुणे 3, इनको जोड़ो भाग कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा अब क्या कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, कितने दिनों में कर लेंगे 1620 टोटल वर्क हो गया है, इनको जोड़ लो 54 और 6 60 और 70 हो गया, ठीक है, बस 7 से डिवाइड कर लो इसको। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? करीब 23 सही 1/7 आ रहा है मेरा तो, 23 सही 1/7। देखो भाई कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 23 सही 1/7, देखो एलसीएम में कोई गड़बड़ हुई क्या? 162, देखो भाई देखो जरा, हम भी चेक करें कुछ सवाल में तो गड़बड़ तो नहीं थी। 17 वैल्यू देख लेना, 162 थी 270, हाँ देखो वैल्यू गड़बड़ हुई है, ये बेटा 30 दिन नहीं है, ये 360 दिन है, ठीक है, तभी ये गड़बड़ हुई है। कैसे टाइपिस्ट महाराज है हमारे, देखो ये वैल्यू ही गलत है, 360 है ये बेटा, 360, ठीक है, 360 है तो यहाँ पे 360 होगा। बस अब तो अब ये बात तुम लोगों को होमवर्क दे देना क्वेश्चन, सारा सब कुछ वही है, सारा सब कुछ पैटर्न वही है, बस यहाँ पे 360 कर देना, तुम लोगों को और सरल हो जाएगा, एलसीएम बिल्कुल इसका और सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कमेंट में ऑप्शन बताना कि तुम लोगों का आंसर क्या आया है, ठीक है, नहीं लगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अगले पार्ट भी बनाने हैं, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये तुम लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना, चेक करेंगे, ध्यान रखना सारे कमेंट चेक करेंगे। चलो नेक्स्ट, विजिबिलिटी अच्छी है ना आप लोगों को, दिख रहा है सब? लगाओ इसका क्वेश्चन, पानी पी लो तब तक मैं, बस पानी दे देना। ये लगाओ आप सभी लोग, वैल्यू भी चेक कर लेना, 135 225 300 है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखो x एक काम को 135 दिनों में कर रहा है, चलो देखो x एक काम को 135 दिनों में कर रहा है, y उसी काम को 225 दिनों में कर रहा है, और z उसी काम को 300 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये सारे 15 के मल्टीपल है ना, इसको क्या लिख सकता हूं, ठीक है, 59 जा होता है ना, ये 15 का स्क्वायर ही है, और ये 15 20, ठीक है। तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, मतलब 15 तो आएगा ही आएगा, और 9 15 20 का एलसीएम 180, ठीक है। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18 मतलब 20, 15 कम 15, और 12 बार में चला जाएगा, और ये 20 से ये भी दिखा दी थी हम लोगों ने 9, ठीक है। कुछ नहीं करना, फिर कह रहा है कार्य को पूरा करने टोटल, बस कुछ नहीं करना है, x फिर तो पता ही यहाँ से तुम लोगों को z 15 गुणे 180, इसको जोड़ दो, 12 8 20 41 दिन, ठीक है,
सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने लगाया अभी था, ठीक है। सत्ताईस सौ से 41 से भाग दे दो बस, ठीक है। एक या तीन, तीन 8 के अराउंड तो नहीं आ रहा है, 107। चलो इसको भाग के देख लो, 2700 अपॉन 41। देखो 6 के अराउंड तो सब है, तो 6 से करना ही पड़ेगा। 6 से करोगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, ठीक है। तो इसमें से 6 का 4 बचा, 140, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, 3 बार के अराउंड, ठीक है। ये 7 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में, ठीक है। 3 बार में जाएगा तो देखो करीब 63 वाली वैल्यू आ गई। 63 सही 35 बट्टे, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 63 सही 35 बट्टे 41 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा 63 सही 45 बट्टे 35 बट्टे 41, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाओ पहले आप लोग। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे हैं, चलिए लगाइए। पहले तुम लोगों को टेस्ट तरह के सॉल्व करना है, आंसर बताना है, फिर वीडियोस को देखना है। लगाओ, लगाइए आप लोग। चलो बताएं। देखो फिर से वही क्वेश्चन कह रहा, ए एक काम को 146 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 219 दिनों में कर रहा है, सी उसी काम को 292। अच्छा, इनके एलसीएम तुम्हें समझ सपोज नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, इसको तोड़ लो पहले। देखो 3 से तो पता ही है, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, मतलब 73। अब 73 से ही डिवाइड करके देखो, सबके सबके मल्टीपल हो गए, तो 73 दूनी 146, ठीक है। तो करीब कितना आ जाएगा, 73 दूनी 146। अब 73 का ही मल्टीपल ये होगा, तो 73 चौका, 73 चौका ना, हाँ ठीक है, ये मेरा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब 2 3 4 का एलसीएम कितना ले लोगे, 12 ले लो, ठीक है। तो एलसीएम करीब 73 और 12 ले लो, 2 3 4 का एलसीएम, ठीक है। तो 2 6 12 और 3 4 जा और 4 3 कर, बस। तो क्या करना है, यदि तीनों एक साथ काम करते तो उन्हें उसी कार को पूर्ण करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तीनों कह रहा है, ए प्लस बी का प्लस सी का, 73 इंटू 12 6 10 और 3 13, करीब 13 से भाग दे देना है आंसर को, ठीक है। तो करीब 906 और 13 से डिवाइड कर दो बस, 13 से कुल मिला के डिवाइड कर दो, 13 78 आएगा ना, 106 26, और ये कितनी बार में 9, 9 से करके देखो। अच्छा, 117, 13 नेम 117 ना, और 13 धाम 117, तो 13 नेम आएगा करीब 117, ठीक है। नौ आ रहा ना फिर तो कैरी, नौ आ रहा है, तो आंसर 69 सही 9/13 आ रहा है, 69 सही 9/13 आ रहा है। इसमें ऑप्शन दे रहा है 69 से 5/13, देखो भैया कुछ,
ठीक है, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार। 69, क्या गड़बड़ हुई है देखिए आप लोग। 19 नंबर का था ना। इसको देखो भैया फिर से, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कुछ गड़बड़ की है हमें लग रहा। 12 से डिवाइड किया था ना ये। अच्छा 876 आया था इसकी मल्टीप्लाई। 876 यहाँ पे ही बढ़ हुई है। ठीक है, हाँ 876। रुको 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 भाई, यहाँ पे सही कर लो। 876, 876 फिर आएगा 13 से मल्टीप्लाई। इसकी करो। अच्छा 78। अब आ जाएगा, यानी 66 सही 5/13 हमारा आंसर आ जाएगा। 66 सही 5/13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल होते हैं इस तरह के, तो बहुत ध्यान से और जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी प्रैक्टिस से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब यहाँ पे ऐसे गलत हो सकता है तो एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सही बात है, और एक बार में तो आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू को करना भी नहीं। ठीक है, जब सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं उन्हीं तभी उसके बाद ही सॉल्व करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा कह रहा ए अकेले 3 दिन में एक काम के 1/4 भाग को कर सकता है। अच्छा देखो, 1/4 भाग को 3 दिन में कर रहे हैं। अच्छा एक भाग मतलब फुल भाग को कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में कर लेगा तो भाई चलिए लिख लो, ए अकेले एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये हम लोग अपनी लैंग्वेज में बना लेंगे। 12 दिन में मेरा काम कर लेगा। कह रहा बी अकेले 6 दिन में। अच्छा बी कह रहा है 6 2/5 भाग काम है और कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। 6 दिन में कर रहा है मतलब 2 3 या 6 और 5 3 या 15। एक भाग कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ठीक है, 15 डेज में कर देगा। तो बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, बस ये है। ठीक है, बस इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम में कितना ले रहा है? 120 ले लो। 12 10 या 120 और 15 8 जा, तो कितना आ जाएगा? 10 और 8 कितना आ जाएगा? 120। एक साथ करना है 10 और 18 से काट लो। ठीक है, 6 3 18, 20/3 पॉइंटों में आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सी भी है भैया, सी भी है, सी भी है। रुक जाओ मेरे भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सी को तो भूल ही गए। अरे सी अकेले 6 दिन में एक काम का 3/5 भाग को। सी कह रहा है 3/5 भाग को 6 दिनों में, तो एक भाग को 10 डे में। ठीक है, सी कह रहा है 10 डेज में कर लेगा। सी कह रहा है 10 डे में। एलसीएम मेरा भाई 120 रखो। ठीक है, ये 12 से गुणा कर लेगा तो करीब कितना इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? 12। ओके, बस अब क्या करना है, ए बी सी का तीनों का पूछा गया है। 120 इनको जोड़ लो, 30 3 चौक 12, तो करीब 4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। 4 दिनों में कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा। आंसर में कितना आ जाएगा? 4 दिन। चलिए नेक्स्ट।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मोस्टली सभी एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है आनंद और रवि मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। चलो लिख लो, आनंद और रवि मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। कह सकता है रवि और चिन्मय एक काम को मिलकर 16 दिनों में कर सकता है। फिर कहते हैं चिन्मय और आनंद एक काम को 48 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा एक बात सुनो, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 ही आ जाएगा ना। अच्छा एक बात याद रखना, ये सब दो दो लोग हैं। अच्छा इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ये तो पता ही लग गया तुम्हें, 12 चौक 48, 16 3 48 और 48 48, तो कितना आ जाएगा? 4 3 एंड 1। ठीक है, ये चीज समझे। अच्छा एक बात समझ लेना, इनकी फीस सब दो दो बार है ना, मतलब कितने हैं? 2 ARC सब दो दो बार है। टोटल की एफिशिएंसी कितने? 48। ठीक है। अच्छा एक बात समझ लेना, इसकी एफिशिएंसी कितने? 3 4 3 7 और 1 8। ठीक है, ये मेरी एफिशिएंसी आ गई है। अब तुमको यहां से ही खेल समझते हुए चलना है। अब देखो इतना समझो, पहले ARC आ गया 48/2। इस पे ऑप्शन देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं भैया? तो टाइपिस्ट भाई साहब हम ही कुछ करवाते हैं हम लोग। चिन्मय और कह रहा है रवि अकेले उस काम, अच्छा रवि अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो आपको देखो रवि का निकालना पड़ेगा, सही है ना। अच्छा ये तीनों मिलके कितने दिनों में कर लेंगे? 4 दिनों में। ये इससे ही डिवाइड कर दोगे ना, 2 चौक 8, तो ARC मिलके जो कर लेंगे वो 4 दिनों में कर लेगा। भैया सीधी बात है, कह रहा है ARC जो है हमारे में 2 हैं और वो 8 दिन में कर ले रहे हैं, तो सिंगल सिंगल कितने में कर लेंगे? 4 डे में। 4 डे में कर लेंगे ना, ARC 4 डे में कर लेंगे। फिर रवि अकेले उस कार्य को कितना करना पड़ेगा? तो रवि के छोड़ के A और C का वैल्यू कितनी है? A और C की कितनी है? 1 है, तो 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 1 मतलब 3 आ जाएगी। तो रवि की इफिशियंसी ऑलरेडी 3 है, तो कह रहा रवि अकेले उस काम को करने, और टोटल काम 48 है, तो काम कितने में पूरा हो जाएगा? 48/3, 16 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्टैंड गड़बड़ हुई है, तो इसलिए मैं उत्तर के वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, तो क्या दिक्कत क्या होगी यार, यही पढ़ना है तुम लोगों को ना, हम वहां जाकर बनाए, चाहे ब्रह्मांड में पढ़ा है चाहे जमीन में पढ़ा है। ठीक है, तुम लोगों को पढ़ने मतलब 16 डेज हमारा आंसर आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, UPSI में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट, फिर से वैसा क्वेश्चन, A और B मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A और B मिलके 6 डे में कर सकते हैं। B और C मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। अरे A B C मिलकर 5 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा तीनों लोग मिलके कह रहा है 5 डे में कर सकता है। ठीक है, ये चीज लिखिए ना, ABC उसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। बस इनका एलसीएम ले लो, 30 ले लो। ठीक है, 30 एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 6 5 जा 30, 15 2 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 2 एंड 6, ये मेरा आ गया। तो कह रहा A और C मिलकर उस काम को कितने में कर लेंगे? अब तुम्हें एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी आपको देखो मुझे क्या चाहिए? A चाहिए और C चाहिए, B को कैंसिल करना है ना, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं
इन दोनों को जोड़ लूँ तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2b। तो अच्छा इन दोनों को जोड़ लो पहले, कह रहा a प्लस इन दोनों को जोड़ो तो 2b प्लस c, मेरा कितना आ जाएगा 7। इसकी वैल्यू माइनस कर दो आके, माइनस कितना कर दोगे, a माइनस b माइनस c, ठीक है। a माइनस 6 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। a चला जाएगा मेरा और c चला जाएगा, b एक बचेगा। तो कुल मिला के b की इफिशियंसी बन आ जाएगी जब मेरी, b की बना जाएगी और a और c की चाहिए, ठीक है। तो b की इफिशियंसी, अच्छा a प्लस b प्लस c कह रहा है 6 डे में कर ले रहा है, b की इफिशियंसी मेरी 1 है, ठीक है। तो a और c की कितनी आ जाएगी, 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 आ जाएगी, ठीक है। 5 आ जाएगी। अब तुमको क्या करना है, यही पूछा है, टोटल वर्क 30 है और 5 से डिवाइड कर देना है। 6 डेज में मेरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। 6 डेज में मेरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में। आज थोड़ी तबीयत भी नहीं सही लग रही है, तो 22 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं और सारे इधर उधर के क्वेश्चन नहीं कराए गए आपको, जो इस बुक में है जेन्युइन सवाल यहाँ पे कराए गए, ठीक है। चलो, पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे।